केकेआर के भी फैन हो आप? एक कहीं स्वेटशर्ट में हमने कहीं देखा था आपको। और मैंने अच्छी लग रही थी ले तो ली, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो केकेआर की है। हाँ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। रिंकू सिंह से कैसे दोस्ती आपकी? बहुत अच्छी, मतलब यूपी टीम में सबसे अच्छी उनके साथ। आप तो आपके राइवलरी कैप्टन भी हैं। हाँ सर, राइवलरी तो सही कि 10-15 दिन की है, खेलना तो फिर बाद में साथ में ही है। केकेआर के भी फैन हो आप? एक कहीं स्वेटशर्ट में हमने कहीं देखा था आपको। और रिंकू भी आ गया। रिंकू भैया ने गिफ्ट की थी मुझे, और मैंने अच्छी लग रही थी ले तो ली, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो केकेआर की है। हाँ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। हाँ, वो जैकेट थी शायद। हाँ। रिंकू भैया ने दी थी मुझे। वो फर्स्ट ईयर था मेरा रणजी ट्रॉफी में, तो तब उन्होंने वो मुझे गिफ्ट की थी। रिंकू सिंह से कैसे दोस्ती आपकी? बहुत अच्छी, मतलब यूपी टीम में सबसे अच्छी उनके साथ है। रिंकू के साथ हाँ जी। राइज ऑफ रिंकू कैसा लगता है? क्योंकि रिंकू भी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आए, पिताजी सिलेंडर उठाते थे, वहाँ से संघर्ष किया। मैंने कई बार रिंकू को भी फ़ोन पे कहा, मैंने कहा कि आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया। तो नहीं सर, उनका नेचर ही ऐसा है कि उनकी तरफ इंसान अट्रैक्ट होता ही है। काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, और क्या नाम, उनका नेचर बहुत ही मतलब फ्री माइंड है। किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी के साथ भी खाना खा लेते हैं बैठ के, तो वो सब चीज़ें उनकी काफ़ी अच्छी लगती है। और ऐसा प्लेयर और ऐसा इंसान जब इतनी बड़ी क्रिकेट खेलता है तो खुशी होती है। हमारी स्टेट के हैं, हमारे साथ खेलते हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप तो आपके राइवलरी कैप्टन भी हैं। हाँ सर, राइवलरी तो सही कि 10-15 दिन की है, खेलना तो फिर बाद में साथ में ही है। तो ये 10-15 दिन तो सर बहुत छोटे हैं पूरी जिंदगी के सामने। सही बात है। अच्छा, आपके हिसाब से सीएसके किन 4 लोगों को रिटेन करेगी? आपके हिसाब से कौन से 4 प्लेयर रिटेन करने चाहिए सीएसके को? सर पहले तो यही नहीं पता कि 4 रिटेन होंगे या कितने होंगे, बट रितु भी आए जैसे कैप्टन बने तो वो होंगे। ऋतुराज गायकवाड़, माही भैया का भी पता नहीं कुछ, तो उन 4 में मैं कह नहीं एम एस धोनी सकता। को तुम धोनी पे छोड़ देते हैं। हाँ जी। बाकी जड्डू भी आए, शिवम भी आए, और शायद वो पतिराना या फिर डेविड कॉनवे है, जो भी इन दोनों में से एक कोई भी। पथराना भी एक, हाँ, अगेन 4 में तो सर मेरे हिसाब से तो यही, पथराना भी जा सकता अगर माही भी आई नहीं खेलते तो। है। सुपर सुपर। इम्पैक्ट प्लेयर आपको लगता है कि इसने आईपीएल में अच्छा काम किया है? हाँ सर, इम्पैक्ट बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, कई लोग कहते हैं अच्छा है, कई लोग कहते हैं बुरा है, दोनों साइड की बात चलती है। नहीं, मेरे हिसाब से सर इम्पैक्ट प्लेयर मुझे इसलिए पसंद है कि जहाँ 11 लोगों को मौका मिलता है उसमें 12 लड़कों को मौका मिल जाता है। और आप बैट्समैन भी हो तो आपको क्या डर है? बैट्समैन और बॉलर दोनों एक एक खेलते नहीं, हो। बॉलर तो रोते रहते हैं। मैंने हर्षित का इंटरव्यू किया, उसने कहा कि भैया इम्पैक्ट के चलते कोई डरता ही नहीं है, अब जो आता है उसका मन करता मारो, ऊपर से पिच बना दिए सड़क। नहीं सर, लेकिन ये भी तो है, जो बॉलर प्लेइंग में नहीं होता फिर इम्पैक्ट में आके खेलता है, उसे अच्छा भी तो लगता होगा कि इम्पैक्ट नहीं होता तो मैं खेलता ही नहीं। तो कई बॉलर भी तो ऐसे हैं जो इम्पैक्ट में आके खेल लेते हैं मैच जो नहीं खेलते। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए सर अच्छा है, किसी के लिए खराब है। ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सही है, जो गलत बोल रहा है वो और गलत इंडियन प्लेयर को मौका मिलता है ज़्यादातर। जी सर। और सर इम्पैक्ट में ज़्यादातर यंगस्टरों को ही मौका मिलता है, जो हमारे लेजेंड हैं या फिर जो इंडिया के लिए खेल रहे हो तो खेलते ही हैं, वो ड्रॉप थोड़ी होंगे। तो मेन है कि जो यंगस्टर आईपीएल में जाते हैं उन्हें इम्पैक्ट में खेलने का मौका मिल जाता है, जो शायद पूरे सीजन प्लेइंग ना मिलती हो। कई लड़के ऐसे हैं, तो इम्पैक्ट के उससे उन्हें भी मौका मिल जाता है। समीर रिजवी द बैट्समैन, समीर रिजवी द कैप्टन। सर बैट्समैन अभी तो। कप्तानी में कितना रेट करते हो अपने आपको 10 में से? सर लेवल मैटर करता है कि कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे अभी मैं 23 खेला तो उसके हिसाब से अलग है, और सीनियर क्रिकेट में खेलूँगा क्योंकि कई चीज़ का भी आइडिया नहीं है। जैसे भी यूपी T20 चल रहा है। हाँ तो सर मैं 10 में से 6-7 तो दे ही सकता हूँ। सुपर सुपर। रिंकू सिंह ने आपको अपनी कैप दी थी, डोमेस्टिक कैप दी थी? हाँ जी, मेरा T20 डेब्यू था सैयद मुश्ताक का जयपुर में, तब उन्होंने ही दी थी। इसीलिए आप कह रहे हो कि 10 दिन की राइवलरी, बाकी तो भैया ने टोपी पहनाई थी। हाँ, सभी भाई हैं यहाँ पे, 10-15 दिन की तो हम। बट ये मोटिवेट करता है, जैसे रिंकू इंटरनेशनल क्रिकेट में गए, आईपीएल में चले, इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए, टीम में पहुंच गए, T20 टीम के परमानेंट प्लेयर हैं। अब तुम बॉलिंग भी तगड़ी की थी इस बार। अभी श्रीलंका का against। हाँ हाँ जी। क्या गजब गेंदबाजी थी। तो ये बड़ा मोटिवेट करता है यार, हमारे आसपास के लड़के निकल के जा रहे हैं आईपीएल से, हम भी जा सकते हैं। हाँ सर, ये काफ़ी चीज़ मोटिवेट तो करती ही है कि ये हमारे साथ खेलते हैं, उन्हें खेलता देखते हैं तो उनसे 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं बैटिंग में।
फिर भैया की फील्डिंग से मैं काफ़ी सीखता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे गेम में भी इम्प्रूवमेंट लाती हैं। फिर भैया से पूछते हैं कि आप भी का माइंडसेट कैसा है, क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं जब आपके साथ जो खेलता है, तो उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो हमें भी ये विश्वास रहता है कि हम भी वहाँ जाके उस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस करेंगे तो हम भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।